आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शनिवार रात निधन हुआ। अब बुलंदशहर के नरौरा गांव में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ है। अंतिम दर्शन के साथ ही अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अतरौली लाया जा रहा है। नरौरा में गंगा तट पर दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के पीछे साथ साथ समर्थकों की भारी भीड़ भी चल रही है। साथ ही साथ अब पूरे सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की तैयारी भी है। अंतिम दर्शन आज भी लोग करना चाहते हैं। कल भी अंतिम दर्शन के लिए अब लगातार नेताओं के साथ साथ आम लोगों का भी जुटना लगातार दिखता रहा, चलता रहा। और आज नरौरा के गंगा घाट पर अंतिम संस्कार होना है। बीजेपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान चल रहे थे, पिछले कुछ वक्त से स्वास्थ्य ज्यादा परेशान कर रहा था, लगातार स्वास्थ्य गिर रहा था। ऐसे में बड़े हॉस्पिटल्स में लगातार उनका इलाज भी करवाया गया, लेकिन रिकवरी हो नहीं पाई और शनिवार को उनका निधन हो गया। कल अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। बीजेपी के हर बड़े लीडर को वहां पर देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए थे पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए और साथ ही अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आज अतरौली लाया जा रहा है पार्थिव शरीर और बुलंदशहर के नरौरा गांव पर गंगा घाट के किनारे अंतिम संस्कार की क्रिया होनी है। और अब आगे बढ़ते हुए बात अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके तालिबान की करेंगे। तालिबान अफगानिस्तान में अपना शासन जमाना चाहता है, सरकार बनाने की तैयारी है, लेकिन कैसे? चीन और पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। अगले 1 घंटे रहिएगा। अफगानिस्तान के 34 में से 33 प्रांत पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान ने पंजशीर के 2 जिलों पर कब्जा करने का इस बीच दावा भी कर दिया है, लेकिन बड़ी खबर ये कि पंजशीर के शेरों ने तालिबान को करारा जवाब दिया है और दावा इस तरीके का पंजशीर के शेरों के जरिए किया जा रहा है, अहमद मसूद और उसके बाकी साथियों के जरिए किया जा रहा है कि 300 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। हालांकि तालिबान इन आरोपों से इनकार कर रहा है, कह रहा है कि इस तरह की कोई घटना हुई नहीं। इस दावे को गलत बता रहा है तालिबान। पंजशीर इकलौता एक ऐसा प्रांत अफगानिस्तान में बचा हुआ है जहां तक तालिबान पहुंच नहीं पाया। अफगानिस्तान के बाकी 34 में से 33 प्रांतों पर कब्जा कर चुका है, लेकिन अहमद मसूद ये साफ कर चुके हैं और कल ही ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल था भी कि सरेंडर जैसा शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। उसके बाद खबर ये कि तालिबान दावा कर रहा है कि पंजशीर के 2 जिलों पर कब्जा कर लिया, जबकि अहमद मसूद और उसके बाकी साथी कह रहे हैं तालिबान ने कब्जा करने की कोशिश की थी, दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन मुंह की खानी पड़ी और 300 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। इस बीच कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। तालिबान कैसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक कनेक्शन उसका बना हुआ है और कैसे कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं। आप मेरे इर्द गिर्द कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे, तस्वीरें जो एक बार फिर से जिंदा सबूत के तौर पर सामने आई हैं कि तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन है। तालिबान के कब्जे से कैसे चीन खुश हो रहा है, क्योंकि खबर यह भी है कि अब आईसिस के प्रमुख से तालिबान के लगातार संपर्क भी सामने आ रहे हैं और जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ चीन, जो कि सबसे पहला ऐसा देश रहा जिसने तालिबान को मान्यता दे दी, लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया। जो बाइडेन ने कहा, हम आतंकियों के साथ राजनीतिक चर्चा नहीं कर सकते और हम तालिबान को मान्यता नहीं देंगे। कैसे मुश्किल खड़ी कर सकता है अमेरिका, इस पर भी बात होगी। बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं शुरुआत। अफगानिस्तान में इस हफ्ते सरकार बना सकता है तालिबान, ये जानकारी मिल रही है। जल्द ही नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान भी हो सकता है। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान सामने आया है, कहा है कि सरकार को लेकर अफगानिस्तान के नेताओं से हमारी बात लगातार चल रही है। पिछले दिनों खबर यह भी आई, अशरफ गनी के भागने के बाद
अशरफ गनी के भाई ने तालिबान से हाथ मिला लिया है। ऐसे में लोगों के मन में बहुत असमंजस की स्थिति अमरुल्लाह सालेह को लेकर भी बनी हुई है, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि अशरफ गनी का ही खास अमरुल्लाह सालेह है। लेकिन अमरुल्लाह सालेह ये साफ कर चुके हैं कि तालिबान के सामने घुटने टेकेंगे ही नहीं। ऐसे में अमरुल्लाह सालेह से भी बहुत से लोगों को उम्मीद है, साथ ही साथ अहमद मसूद और उसके बाकी साथियों से भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बड़ी खबर यह भी कि अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दे दिया है। अफगानिस्तान के हालात को देखकर दुख होता है, ये कह रहे हैं जो बाइडेन। कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान अभी नहीं छोड़ते तो आखिर कब छोड़ते। लगातार अमेरिकी सेना के लिए ये नुकसानदायक साबित हो रहा था। सालों से हमने अरबों रुपए खर्च किए हैं। ऐसे में लोगों को लाने का मिशन जो है वो चल रहा है। 31 अगस्त तक ये डेट बढ़ा दी गई है। वहां से अमेरिकी लोगों को निकाला ही जा रहा है, आगे भी निकाला जाएगा। पिछले 36 घंटे में आंकड़ा भी साझा किया है, 11,000 लोगों को वहां से सकुशल निकाल लिया गया है और लगातार अमेरिका के जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिशें चल रही हैं। अमेरिकी सेना अभी भी वहां लोगों की मदद करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो बाइडेन जो ये साफ कर चुके हैं कि तालिबान को मान्यता नहीं देते और राजनीतिक चर्चा कम से कम आतंकियों के साथ तो नहीं हो सकती। लेकिन सबसे पहले मान्यता देने वाला चीन है, उसके बाद पाकिस्तान ने भी इस पर अपनी सहमति जताई। ऐसे में बाकी देशों का स्टैंड क्या रह सकता है? अमेरिका की तरफ से क्या तालिबान पर शिकंजा कसा जा सकता है? ऐसे तमाम सवाल हमारे सामने खड़े हुए हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। गुलरेज शेख है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। मेजर जनरल JKS परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उनसे हम सलाह करेंगे। आसिफ रमीज दाऊदी जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जमीर अली डेथो जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता सर हैं हमारे साथ, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज ग्रुप के। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आसिफ रमीज जी, आप ही से मैं जान लेती हूं, अब जो तालिबान का फिलहाल रवैया नजर आ रहा है, 34 में से 33 प्रांत पर कब्जा, तालिबान का भविष्य आप क्या देखते हैं? सरकार बनाने में क्या कामयाब हो जाएगा? और अगर कामयाब हो जाएगा तो जब अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश ये साफ कर चुका है आतंकियों से राजनीतिक चर्चा नहीं होती, मतलब मान्यता देने से इनकार कर दिया है, तो क्या अमेरिका कुछ ठोस और सख्त कदम उठा सकता है? देखें, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है और इसमें जो आपके दो सवाल हैं उसमें पहले के तालिबान का क्या भविष्य हो सकता है उस पर मैं आऊँगा, और उसके बाद जाहिर है कि जो अमेरिका का क्या रुख हो सकता है और अभी क्या रुख था। देखें, भविष्य क्या हो सकता है, ये जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, जो भी इन चीज़ों पे नज़र रखे हुए तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम जो लोग हैं दुनिया के, उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि अभी जो हालात हैं अफगानिस्तान के, यकीनन जो पहले 20 साल पहले के रिकॉर्ड्स को देखते हुए और अभी के इसके हालात को देखते हुए भविष्य में यही लग रहा है कि तालिबान जो है अपनी सरकार तो वहाँ बना रही है। इसमें कहीं से कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा डाउट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, पंजशीर में जो हालात हैं या वहाँ पे जो कुछ मामलात और कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो पंजशीर पे पहले भी तालिबान हो या दूसरे सोवियत हो, किसी ने उस पर कब्जा नहीं किया था। तो वो एक ऐसा एरिया रहा है जो कि चैलेंजिंग रहा। लेकिन इसका भविष्य है कि देखें, पूरी दुनिया की नज़र उस पर है, जो मैं बार बार कहता हूँ, हम सब जानते हैं। लेकिन अमेरिका का आज ये स्टेटमेंट दे देना कि वो ऐसे आतंकी संगठन से, या जो अभी आपने खुद ही बताया रिपोर्ट में कि हम उनका साथ नहीं दे सकते, और उधर चाइना और पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज जो है, कुछ दो टीम जो बढ़ती जा रही है, तो इसमें बहुत हालात ऐसे हो जाएंगे कि इनको चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे इनके साथ। अब जो इनकी इमेज पहले से बनी हुई है 20 साल से, वो इतनी भयावक है, इतनी डेंजरस है, उस इमेज से कैसे निकलना है उसको समझना होगा, तभी जाके शायद कुछ और कंट्रीज उनके साथ आ सके। अदरवाइज अगर उसी अप्रोच से, जैसा अभी कुछ पिक्चर्स आ रही हैं, कुछ फुटेज अब देखते हैं हम लोग, या कुछ वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं एयरपोर्ट से लेके या दूसरे शहरों में, उन तमाम चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि हालात तो वहाँ पे ठीक नहीं है। लेकिन आगे के भविष्य को देखने के लिए जो उनकी एक डिप्लोमेसी हो सकती है, या जो वो एक अगर चाहेंगे कि जाहिर है उस पर एक सरकार बन चुकी होगी अगर तालिबान की, तो उसकी भी एक कोशिश तो होगी या होनी चाहिए कि किस तरह से वो दुनिया के सामने अपनी इमेज को ठीक करे। लेकिन क्या वो इमेज ठीक हो पाएगी या नहीं,
तालिबान की नहीं जैसी किया जा क्रूर सकता। तस्वीरें सामने आ रही हैं या इससे पहले का जिस तरीके का इतिहास रहा है, भरोसा तो बिल्कुल किया नहीं जा सकता। लेकिन जी हाँ। बड़ी हैरानी होती है, हालांकि हैरानी चीन पाकिस्तान के किसी भी कदम पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान की जो तस्वीरें पूरी दुनिया को परेशान किए हुए हैं, ऐसे में कैसे चीन और पाकिस्तान साथ दे रहे हैं, वो भी खुलकर। अब ये जमीर अली देतो जी से मुझे जानना चाहिए। जमीर अली जी, चीन सबसे पहले मान्यता देता है, पाकिस्तान हामी भरता है, कैसे देख रहे हैं आप अफगानिस्तान की तस्वीरों को? तालिबान की क्रूरता क्या इमरान खान को नहीं दिखती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तालिबान बिल्कुल इस वक्त एक हकीकत है और इसके हवाले से जो दुनिया भर की प्लानिंग है वो बज़ाहिर कुछ और है। हमें लगता है कि इसके पीछे मकासद कुछ और हैं। तालिबान को हुकूमत में लाने वाला भी अमेरिका है, तालिबान को बनाने वाला भी अमेरिका है। इस हवाले से आप देखें कि इसकी तारीख क्या है। तो सबसे ज्यादा तालिबान पे इन्वेस्टमेंट किसने की थी? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तालिबान पर अमेरिका की है, उसके बाद सऊदी अरब की है। अब इस सारी सूरत हाल को आप देखें कि जिस तरह से चाइना ने उसको मान्यता दी है और उसके साथ पाकिस्तान इस हवाले से पूरी तरह से उसमें इंगेज है, तो उसके काफी वजूहात हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि जैसे ही तालिबान ने कंट्रोल संभाला था काबुल का, तो उसके साथ साथ वहां से एक हाई लेवल वफद पाकिस्तान आया था जिसमें नादरन अलायंस की वो तमाम लीडरान शामिल हैं जो कि तालिबान मुखालिफ माने जाते हैं। तो उनकी जानने की कोशिश की जाती है उनकी पाकिस्तान से कि वो तालिबान से मिलकर आईएसआई प्रमुख से बरादर की मुलाकात होना, तस्वीर सामने आना, मेड इन पाकिस्तान हथियार तालिबान के पास से बरामद होना, आप कैसी बात कर रहे हैं कि अमेरिका की शय पर ऐसा हो गया? पाकिस्तान की और खासतौर पर चाइना की। अब चाइना तालिबान को मान्यता दी है। आपकी आवाज कुछ ठीक से पहुंची नहीं जमीर अली देतो जी, लेकिन आगे आपसे बात होगी तो आप ये सवाल याद करके रखिएगा। इसी सवाल का जवाब मैं आपसे पूछूंगी, आईएसआई प्रमुख जब बरादर से मुलाकात करे, तस्वीरें सामने आ जाएं तो क्या कहिएगा? मेड इन पाकिस्तान हथियार जब तालिबान के लड़ाकों के पास से बरामद हुए तो आप क्या कहिएगा? क्या इन आरोपों से भी इनकार करेंगे ये पाकिस्तान की शय ही है कि तालिबानी लड़ाके इतना हावी अफगानिस्तान पर हो गए और साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से सेना की भी मदद तालिबान को मिली है? इसके भी सबूत कई बार सामने आ चुके हैं। आप सभी मेहमान रहिएगा हमारे साथ, हेडलाइंस का वक्त है, फिर बात होगी। नहीं करते अलकायदा वाले तो ये वहाँ अभी तक तालिबान की सरकार अमेरिका और पाकिस्तान की मिलीजुली चलती ही है। जो बाइडेन साहब के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो टोटल फेल्योर हो गए, जो उनका प्लानिंग था वो हुआ नहीं है और अब उन्हें अपने फेस सेविंग के लिए कुछ एक जो निगोशिएशन चल रहा है जो हमीद करजाई और अब्दुल्ला तालिबान के साथ में कर रहे हैं, तो ये कुल मिला के अमेरिका की कोशिश ये है कि ऐसी सरकार बने जिसका कि फेस जो है वो आतंकवादी दिखाई ना दे, तो ऊपर से मुखौटा लगाया जाए। पाकिस्तान का इसमें रोल जबरदस्त हो जाता है क्योंकि लैंडलॉक कंट्री में अगर किसी को कोई भी ऑपरेशन करना है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रशिया हो, ऑप्शन सिर्फ पाकिस्तान, ईरान और किर्गिस्तान रहता है, ताजिकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो पाकिस्तान जो है वो बेस है जहां से सारे प्रोग्राम चलते हैं, अमेरिका के हो चाहे दूसरे कंट्रीज के हो, तो पाकिस्तान इसका पूरा भरपूर दोहन करता रहा है और आईएसआई का मिला जुला ड्रग ट्रैफिकिंग में जो पैसा अवैध इकट्ठा होता है वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की सबसे बड़ी कमाई है। तो पाकिस्तान तो इसमें उसने अपने सैनिक भी भेजे, भेज बदल के हथियार दिए, चीनी हथियार दिए, एयर सपोर्ट दिया है, तो उनका ये कहना है कि वो इसमें शामिल नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। तो तालिबान मिलेगा, सरकार में रहेगा, पर उसके साथ में उसमें कोई दूसरे ग्रुप जो दोहा में जो पैक्ट हुआ था जिसके आधार पे कुछ न कुछ रिप्रेजेंटेशन हमीद करजाई, अब्दुल्ला और हक्कानी ग्रुप को सरकार में मिलेगा। गवर्नेंस करना बहुत अलग बात है और सत्ता हासिल कर लेना बहुत अलग बात है। बिल्कुल तालिबान गवर्नेंस कर नहीं सकते, उनके जैसे शरीयत कानून के नाम पे वो बारबरिक लॉ करते हैं, शरीयत को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तो ऐसी सरकार कैसे चलेगी?
उस पर हमें आगे चल के देखना पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान या वहाँ के लोगों का भविष्य क्या होगा ये अभी कोई जानता नहीं है, और जो बाकी देश हैं उनकी कोशिश ये कि अपने फंसे हुए लोगों को वहां से निकाला जाए। गुलरेज जी से मैं पूछूंगी कि भारत सरकार का अगला स्टेप क्या है, क्या जल्द से जल्द सभी लोगों को लाया जाए, इसके लिए क्या कुछ रणनीति भारत सरकार तैयार करी है। लेकिन आलोक सर, अभी तो चाहे अमेरिका हो या भारत हो या बाकी देश हो, सभी की प्राथमिकता ये है कि अपने फंसे हुए लोगों को वहां से जल्द वापस अपने वतन लाया जाए, अपने देश लौटाया जाए। उसके बाद शायद तालिबान के खिलाफ किसी एक्शन के बारे में सोचें। कि रचना जी, इसमें कोई शक ही नहीं कि हमने भारतीयों को बड़ी संख्या में 300 से अधिक भारत वापस ला चुका है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए जितने और लोग हैं, बल्कि इसमें अफगान लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें बचाने के लिए और वहां पर तालिबान से भी सुरक्षित निकाल सके। दूसरी तरफ एक बात ध्यान देना होगा, अमेरिका के हथियार अभी भी वहां पर है। कितने हथियार वो तालिबानी को हाथ में, उनकी सेना, जिसको कहना चाहिए सेना के पास ही थे, लेकिन खतरनाक बात वो है कि उन हथियारों में से या उनके विमान जो वहां पर रहे हैं अभी भी, लड़ाकू विमान, वो तालिबानों के हाथ में न पहुंचे। अमेरिका अभी उस बारे में बोल नहीं रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि वो उनको खतरा है, और खास करके चीन और पाकिस्तान, देखिए वो लगातार अभी जो हमारे कह रहे थे, लेकिन मेरा मानना है पाकिस्तान के हमारे भाई, उनको मानना पड़ेगा कि ये सब कुछ तो आईएस जो अमेरिका कर रहा था वो तो पाकिस्तान के थ्रू $3 अरब की सहायता हथियारों की तब भी देता था जब अफगानिस्तान को हटाना था हर साल। तो ऐसी स्थिति में लगातार ISI का यूज पहले अमेरिका ने किया, मैंने पाकिस्तान का, और अब चीन पूरी तरह से कर रहा है। अमेरिका ने हाथ धो लिए पाकिस्तान से, पाकिस्तान में भुखमरी है, पाकिस्तान तो कुछ बना नहीं सकता है, पाकिस्तान तो साइकिल के लिए भी बाहर से चाहिए, उसके पास अपना, बल्कि ये जो इनके पास हथियार मिल रहे हैं वो अमेरिकी हथियार, मतलब चीनी हथियार होंगे जिसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा होगा। तो असली खतरा उसके लिए भारत उतनी सावधानी रख करके, ताकि वो हमारे इलाके पर वही लश्कर-ए-तैयबा और अलकायदा के हमले हमारे या दुनिया के और मुल्कों पर, हमसे ज्यादा ब्रिटेन भी चिंतित है, ब्रिटेन पर भी खतरा रहेगा। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि उसका काबुल, कल प्रेसिडेंट ने कहा है बाइडेन ने, कि काबुल एयरपोर्ट खतरे में है। इट मीन्स वेरी डेंजरस सिचुएशन। उन्हें काबुल एयरपोर्ट को उड़ा देगी तालिबानी, इसको बचाने की कोशिश सब सरकारें करेंगी। इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अफगानिस्तान से, वो तालिबान का क्रूर चेहरा बार बार दिखा रही हैं। अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में कोई जानता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अभी परेशानी जो अफगानिस्तान के लिए है, वहां के लोगों के लिए है, वो दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर तालिबान इसी तरीके से अपनी क्रूरता दिखाता रहा, अपनी जिहालत दिखाता रहा, तो बाकी देश भी प्रभावित होंगे। इसको लेकर भी हम बात करेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है। गुलरेज जी, ब्रेक के बाद आपसे सवाल होगा। तालिबान के साथ ही पाकिस्तान है, चीन है, ये कई बार सबूत भी सामने आ चुके हैं और इन सबूतों से इनकार हालांकि पाकिस्तान और चीन की तरफ से होता रहा है। लेकिन अब जब तालिबान के खिलाफ कुछ देश खुलकर बोल रहे हैं, तो ऐसे में क्या तालिबान के खिलाफ कुछ देशों को साथ में आने की जरूरत है? आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की जरूरत है? हमारे साथ गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। गुलरेज शेख जी, जब तालिबान के पास से मेड इन पाकिस्तान के हथियार मिले, जब ये साफ हो जाए कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सेना की भी मदद दी जा रही है तालिबान को, और कितने सबूत चाहिए होंगे? क्या अब भारत सरकार को भी कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है आतंक के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ? देखिए, पहली बात तो भारत सरकार को अपने देश में जो कदम उठाने चाहिए वो उठा रही है। आतंक से लड़ने के लिए कुछ देर पहले ही आपने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के विषय में भी न्यूज चलाई कि उनके ऊपर कार्रवाई और भी सख्त हो सकती है। जहां तक पाकिस्तान का विषय है, ये एक कोई सीक्रेट नहीं, ओपन बात है कि तालिबान इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट जो ये जंग हारा है। मैं बड़ा खुले शब्द में कहता हूँ कि यूएस जो जंग हारा है वो इसीलिए हारा है, वो उसी दिन हार गया था जिस दिन फाइट अगेंस्ट टेरर या फाइट अगेंस्ट तालिबान में उसने पार्टनर बनाया था पाकिस्तान को, क्योंकि मालूम था कि पाकिस्तान उसको बैक स्टेप करेगा और उसने बैक स्टेप किया भी सही है। अब आप बहुत सारे जो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या चीन और रशिया या दूसरे देश उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, अभी तक चाइना ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। लेकिन दुनिया के केवल 4 एम्बेसीज हैं जो अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को लेकर ओपन है काबुल में। एक है चाइना, दूसरा रशिया, तीसरा पाकिस्तान, चौथा ईरान। तो आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन देशों ने एक ओवर्ट रिकॉग्निशन दे दिया है। ओवर्ट रिकॉग्नाइजेशन देने की बात है, वो भी हो जाएगा और मुझे लगता है कि पंजशीर पे भी कब्जा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि
अभी तक जो नॉर्दर्न अलायंस लड़ रहा था इतने सालों से, उसमें बड़ी अहम भूमिका थी तजिकिस्तान की। लेकिन जब अब रशिया सपोर्ट कर रहा है और अपनी एम्बेसी खोल के बैठा है, तो रशिया अलाउ नहीं करेगा तजिकिस्तान को। तो ये चीजें जो है ये ग्रेव लेवल पर जा रही हैं। तालिबान का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, और अभी हो सकता है कि तालिबान एक गुडी गुडी फेस दिखाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी हरकतों से बाज आएगा। वो कहीं ना कहीं नहीं, वो गुडी गुडी फेस तो कब का जा चुका गुरवेज जी। तस्वीरें कहीं से कहीं तक नहीं लग रही कि तालिबान वो गुडी गुडी वाला फेस है। वो सिर्फ बोल रहा है, वो सिर्फ दावा कर रहा है कि महिलाओं को अधिकार होंगे, नौकरी कर सकेंगी, पढ़ाई कर सकेंगी। तस्वीरें तो बहुत ज्यादा दर्दनाक हैं, तालिबान की ज्यादती बहुत ज्यादा है। नहीं, अभी आपको कैंप्स नहीं दिख रहे हैं जो पहले कैंप चलते थे फॉरेन रिक्रूट्स के और फॉरेन टेररिस्ट के, लेकिन एक समय आएगा कि वो भी स्थिति बन सकती है, और कहीं ना कहीं तालिबान उसको एक बैट की तरह यूज करेगा कि या तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको पैसा दे, वरना ये सब चीजें भी होती रहेगी और आईएस को भी विस्तार मिलेगा। इस प्रकार की चीजें भी हमको सामने नजर आएगी। तो अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिससे सबको लड़ना है। अभी बीच में आपने प्रश्न किया था कि भारत क्या कर रहा है कि अपने लोगों को लाने के लिए, तो भारत हर संभव प्रयास कर रहा है। और हमारा चूंकि कॉन्सुलेट बंद है, लेकिन बंद नहीं है, क्योंकि जो अफगान स्टाफ है उसके माध्यम से हम अपने कॉन्सुलेट की सेवाएं अभी भी खुली रखे हैं। हमारी टेलीफोन लाइंस वहां पर ओपन है, और साथ में हम अमेरिकन से भी कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि अमेरिकन के हाथ में वहां के एयरपोर्ट की इंटरनल सिक्योरिटी उनके पास है, उनका कब्जा है। तो हम अमेरिकन से भी कनेक्टेड है, और हमारा अभी वहां पर जो काबुल का वो तो जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं बड़ी अप्रिशिएबल हैं। मतलब सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि बाकी जो देश हैं उनके भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और अब कैसे आप बीती सुना रहे हैं वो बड़ा अप्रिशिएबल है। भारत सरकार का ये इनिशिएटिव, इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में मुझे। आसिफ रमीज जी, चूंकि तालिबान जिस तरह की क्रूरता दिखा रहा है, जिस तरह की ज्यादती वहां के लोगों पर कर रहा है, सब लोग देख रहे हैं। अभी बोरिस जॉनसन ने G7 बैठक बुला ली है देशों की। ऐसे में क्या कुछ संभावनाएं आपको नजर आती हैं? बैठकें होंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होंगी, लेकिन क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे ऐसे जिससे तालिबान को खदेड़ा जा सके? रचना जी, अभी तक जो जितनी भी मीटिंग्स हुई है, चाहे G7 की हो, नेटो की हो, UN की हो, अगर आप उन तमाम रिपोर्ट्स को भी देखें तो क्या ऐसी कोई चीज उसमें आई है जिसमें कि उन्होंने ये कहा हो कि ये एक आतंकी संगठन है, या खुल के हमें उसमें कुछ ऐसा करना है? ये हमें समझने की जरूरत है। आगे क्या हो सकता है, इस मीटिंग में क्या हो सकता है, खदेड़ा जाएगा कि नहीं, ये तो एक जाहिर है इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के जिम्मे होता है। और ये खास तौर से जो UN है, नेटो है, G7 या दूसरे जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं, इंटरनेशनल लीडर्स हैं, उन लोगों को एक चीज जरूर जहन में रखना चाहिए, हार और जीत किसी की भी हो, वहां पे जो सफर कर रहे हैं वो अफगानीज हैं, वहां पे जो सफर कर रहे हैं या करेंगे वो आपकी इंसानियत है। उन तमाम लोगों को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि इंसानियत को बचाना है, चाहे आगे भी हो या पूरी दुनिया में। देखिए, किसी की भी जान जाती है, कहीं पे भी कोई जान जाती है, कोई एक क्योटिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसका जिम्मेदार कोई ना कोई तो होता है। यहाँ पे देखें, कोई जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा, वही तमाम लोग उन चीजों को लीड कर रहे हैं। आप अगर देखें तो अभी अमेरिका का कहना है कि वहां के प्रेसिडेंट वहां से खुद ही भाग गए, वरना हमने तो सही वक्त पे अपना विड्रॉल किया था अपने आर्मी का। उधर वो प्रेसिडेंट का ये कहना है, अशरफ गनी का, कि भाई मैं इसलिए वहां से चला गया कि मैं ब्लडशेड नहीं चाहता था। और पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारा इसमें कोई खास इन्वॉल्व। तो सब ये जो है ना, पासिंग द बक जो चलता है ना, कि एक दूसरे पे जिम्मेदारी देना, और कोई ये नहीं कह रहा कि हम इन तमाम हालात के जिम्मेदार हैं। ये एक बड़ा मसला, इन चीजों को सोचना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज को। एक्सक्यूज दे रहे हैं, लेकिन जो झेल रही है, एक्सक्यूज दे रहे हैं, और जो झेल रही है वो अफगानिस्तानी जनता है। बाकी देशों से जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे वो लोग जहां तहां फंस गए हैं, निकलने का रास्ता कुछ मिल नहीं रहा। एक चीज है, एक मिनट जरा सी इजाजत दे दें आप, थोड़े से कुछ सेकंड्स की। एक अच्छी चीज जरूर है कि हमारी जो हिंदुस्तान की सरकार है, या वहां पे हिंदुस्तानियों को जो वापस बुलाया जा रहा है, आज भी कई लोग वहां वापस पहुंचे, या दूसरे मुल्कों के लोग हैं जो अपने अपने सिटीजन्स को वहां बुला रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अप्रिशिएट करने की बात है, लेकिन साथ साथ इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम अफगानियों की और इंसानियत की किस तरह से मदद कर सकते हैं और करें, और कुछ पॉलिसीज बनाएं। रमीज जी कर भी रहे हैं, अफगानी लोग भी आ रहे हैं, भारतीयों के साथ साथ अफगानी लोग भी आ रहे हैं। जो संभव मदद हो सकती है वो भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से,
जिस तरह से हिंदुस्तान और अपने एक एग्जाम्पल सेट करते हैं हमेशा, मैं पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी अपनी तरफ से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि भाई जो भी इंसानियत की मदद हो सके, अफगानियों की मदद हो सके, उसमें की जानी चाहिए और पीस को वहां पे प्रिवेल करने की कोशिश होनी चाहिए। परिहार सर, 3 लाख अफगानी सेना करीब, ये जो संख्या है, 75,000 तालिबानी लड़ाकों से जीत नहीं पाए, उन्हें खदेड़ नहीं पाए, पहले ही हार मान ली। एक वो दौर हमने देख लिया, अफगानी सेना सरेंडर कर चुकी है, अफगानी सरकार ने जिस तरीके से सरेंडर किया, अब ऐसे में सीमाओं पर क्या सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ानी चाहिए? भारत सरकार की तरफ से सेना को ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए, क्योंकि तालिबान को बल मिलना मतलब आतंक को बल मिलना। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि तालिबान को बल मिलना यानी कि आतंक को बल मिलना है, मगर तालिबान को बल देने वाले जो है वो तो अमेरिका है और उसके सपोर्टर जो बैठे हुए हैं, पाकिस्तान है और दूसरे देश है, वो सब मिलकर ही दे रहे हैं। वहां सवाल आपने कहा कि अफगान सेना वो 3 लाख थे, ये 75,000 थे, तो ताश का महल का अगर नीचे के पत्ते गिरा देंगे तो पूरा महल भड़बड़ा के गिर जाएगा, वही बात हुई है। अब एक बात स्पष्ट हो गई, भारत को क्या करना है आगे भविष्य में। तो पहली बात तो बिल्कुल क्लियर है कि तालिबान का पावरफुल होना यानी वो एक इंटरनेशनल कैपिटल जो है टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग का बनेगा। और इसके साथ में वो जो खतरा है साउथ ईस्ट एशिया में भारत के पे सबसे ज्यादा खास करके हमारे कश्मीर में, गिलगित बाल्टिस्तान और यूके में आएगा, उसके बाद नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ये सब इससे अफेक्टेड होंगे। और आगे चल के यूरोप और अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहेगा। जो आग आप दूसरे के लिए लगाते हैं वो आपके घर में पहले लगेगी, तो पाकिस्तान बिल्कुल अछूता नहीं रहेगा। पाकिस्तान में परेशानियां बढ़ रही हैं। पहले पाकिस्तान में मस्जिदों में जो थे तालिबानी चंदा इकट्ठा करते थे, पैसा करते थे, अब वो जो है क्वेटा और दूसरे इलाकों में मार्केट में जाके हर दुकानदार से $50, $100 इकट्ठे करते रहे, तो ये आगे भी करेंगे और ये खतरा जो है पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जो उसने नासूर खड़ा किया है वो खुद ही उसमें डूबेंगे। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दूसरों के घर में आग लगाने से पहले अपने घर में आग लग रही है, ऐसा ही कुछ चीन और पाकिस्तान का भविष्य नजर आ रहा है। हाँ जी, 20 सेकंड दीजिए मुझे, आप पूरा करने दीजिए। तो इमीडिएट हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि किसी भी तरह का इन्फिल्ट्रेशन, जो जैसा आलोक जी ने बताया कि जो हथियार तालिबान के पास अमेरिका के आ गए हैं वो उसको यूज नहीं कर सकते, उन पर ट्रेनिंग नहीं है, ये यूज होंगे पाकिस्तान के द्वारा। और पाकिस्तान उनको जो है वो डेफिनेटली भारत के खिलाफ कश्मीर में यूज करने की कोशिश करेगा, पहली चीज। तो हमारा इमीडिएट रिक्वायरमेंट ये है कि हम इस तरह के इन्फिल्ट्रेशन और उसको काबू में करें। तीसरा ये है कि अमेरिका किसी का भला नहीं करता है। अमेरिका के खिलाफ रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ये देशों का मिलकर एक दूसरा क्वाड बन रहा है, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको कैसे काउंटर करते हैं। और आप किसी के साथ इंटरनेशनल लेवल पे कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, दुश्मन नहीं होता, कोई इंसानियत का भला नहीं करता है, सब अपने हित देखते हैं। तो अमेरिका की सुपर पावर खत्म हो रही है। जो बाइडेन एक असफल राष्ट्रपति के रूप में इतिहास में जाने जाएंगे, वो अपने डोमेस्टिक कंपल्शन की वजह से वहां से बाहर निकले। तो भारत को अपना स्टैंड क्वाड में भी और साउथ ईस्ट एशिया में अपना इंडिपेंडेंस लेना होगा, तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। भारत सरकार जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए उठा भी रही है। और आपने ठीक कहा कि चीन और पाकिस्तान अभी खुश हो सकते हैं, लेकिन तालिबान से यारी यानी कि आतंक से यारी आने वाले वक्त में भारी पड़ेगी ही पड़ेगी। ये इस तरह की संभावनाएं बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।